हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल इको पॉइंट बाय शुभ अफजल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में प्लानिंग और प्लानिंग के फीचर। तो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग ये रहा आपके सामने। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि प्लानिंग होता क्या है। दुनिया का हर आदमी, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदी हो, वो किसी की भी बंदी हो, वो किसी का भी बंदा हो, सब प्लानिंग करते हैं। और वो बंदा जो बंदी हैं वो कौन से तरह की प्लानिंग करते हैं ये भी आप सबको पता है। मगर यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम लोग एक मैनेजर की पोस्ट पर रहते हैं या फिर एक वर्कर की पोस्ट पर रहते हैं तो हमें प्लानिंग नेसेसरी होती है। तो प्लानिंग होती क्या है ये चीज़? प्लानिंग इज़ थिंकिंग इन एडवांस। जब हम एडवांस में ये सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उसको कौन करने वाला है, यही सब क्या है, यही सब प्लानिंग है। हम लोग पिकनिक पर जाते हैं, पिकनिक पर जाने की प्लानिंग करते हैं। तो हम रात में ही 2 कोल्ड ड्रिंक लेनी है मेरे को और 2 लेस के पैकेट लेने हैं। मैंने बिस्किट का बाबन का पैकेट भी रख लिया है। अच्छा, मेरे को बजट बना के चलना है कि मेरे को 20,000 रुपीज़ में घूम के भी आ जाना है और इनसे 5,000 रुपीज़ बचा के भी लाने हैं आगे के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हम प्लानिंग ही तो कर रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, इस यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाकर ये सब कुछ करना है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लानिंग होती है कि हमें अपनी सेल्स वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज़ करें, हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करें, हम नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। ये सब की प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही प्लानिंग कहलाती है। थिंकिंग इन एडवांस, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and for whom it is to be done, वो कौन करेगा। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ, ये गैप ख़त्म कर देती है। अब ये गैप किस चीज़ का ख़त्म कर देती है? वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। जहाँ पर इस टाइम हम हैं और जहाँ पर हमें जाना है, इसके बीच का जो गैप है, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग से ये गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच का गैप बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं। पिकनिक पर जा रहे हैं, प्रेजेंटली हम अपने घर में हैं। प्लानिंग करेंगे प्रॉपरली, हमें जाकर ऐसे करना है, ऐसे जाना है, इतने बजट में जाना है, ये ऐसे ऐसे में रूट पकड़ना है, यहाँ से जाना है, और फिर वहाँ चले जाते हैं हम प्लानिंग करने के बाद। तो हम फ्यूचर में वहाँ पे हो जाते हैं। तो यही होता है देखिए, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू बी। जहाँ पर हमें जाना है वो ये सब प्लानिंग कहलाती है। तो प्लानिंग होपफुली आपके क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है कि जहाँ पर हम हैं, जहाँ पे हमें जाना है, उसका गैप ख़त्म कर देती है। और जब हम एडवांस में सोचते हैं तो वही सब प्लानिंग होती है। तो अब आपके सामने केस स्टडी ट्रिक्स है। केस स्टडी ट्रिक्स की बहुत सारी है। देखिए, इन्वॉल्व चॉइस भी है, प्राइमरी फंक्शन जहाँ पर आ गया है, बेस ऑफ ऑल द फंक्शंस जहाँ पर आ गया है, तो आपको क्या लगाना है? प्लानिंग लगा कर आ जाना है। अब हम फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स की अगेन शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की, बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूँ आपके लिए। डीसीपी ऑफ एमपी, डीसीपी ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसको याद करना है और आपको इतनी सारी हेडिंग्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक कीवर्ड याद करना है और इसी से हमारी पूरी हेडिंग्स बन जाएगी। देखिए, यहाँ पर ऑफ है, तो ऑफ मीन्स ऑब्जेक्टिव। मैंने आपके लिए अंडरलाइन भी कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, हमारा पहला फीचर। देखिए, प्लानिंग जो होती है वो स्टार्ट ही ऑब्जेक्टिव के बाद होती है। हमारा अगर ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तो कभी भी हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आपको ट्रेन पकड़नी है, जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना कहाँ पर है, तो आप कौन सी ट्रेन में बैठेंगे मेरे को ये बताइए। किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हैं फिर तो, है ना। तो ये क्या होता है कि प्लानिंग करती है कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, मतलब प्लानिंग स्टार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद होती है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम ये देखते हैं हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, हमें क्या सीक्वेंस और हमें सिस्टमेटिक वे में काम करना है ताकि वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। यही हमारा कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव होता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड पर्सनल, तीनों ऑब्जेक्टिव बताए थे आपको, OSP। तो वो तीनों सबको ऑब्जेक्टिव सब ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने होते हैं।
ऑल दीज ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव ओनली आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग। जाहिर सी बात है बेटा, जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तभी आपके सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली अचीव हो पाओगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? 80 आउट ऑफ 80। अगर प्लानिंग से नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप डेली जितने भी आपने सोच रखा है कि मेरे को 10 आवर्स डेली पढ़ना है, 8 आवर्स डेली पढ़ना है, अगर आप 8 आवर्स डेली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत मुश्किल है क्लियर होना। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग टारगेट्स ऑन टाइम। वी कैन नॉट थिंक प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बिना हम बिल्कुल भी प्लानिंग के सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव खत्म। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर जिसका नाम है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। देखो प्राइमरी मतलब जब आप प्राइमरी क्लास में होते हैं, प्राइमरी क्या होती है? बेस क्लास, जो आपकी फाउंडेशन होती है, जहाँ से आपकी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है आपका, तो वो प्राइमरी है। जहाँ से आप एजुकेशन लेना स्टार्ट करते हो प्राइमरी क्लास से लेते हो। तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि सबसे पहला फंक्शन, किसी भी मैनेजर का सबसे पहला काम ही प्लानिंग करना होता है। वो विदाउट प्लानिंग वो सारे अदर फंक्शंस को परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा। जब तक वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि हमारे यहाँ कितनी स्टाफिंग करनी है, उसको कैसे पता लगेगा कि हम कितने रिसोर्सेज को अरेंज कर पाए, उसको कैसे पता लगेगा किस बंदे की क्या नीड है, उसको कैसे कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और वो कंट्रोलिंग तो कतई भी नहीं कर सकता, ये तो देख ही नहीं सकता एक्चुअल में कितना आया है और हमने प्लानिंग कितनी की थी, क्योंकि उसने प्लानिंग की ही नहीं है। तो इस वजह से प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है। हर मैनेजर को ये सबसे पहले करनी होती है किसी भी काम को करने से पहले। देखिए, प्लानिंग लेज डाउन द बेस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या लेज डाउन कर रहा है? बेस ऑफ अदर फंक्शन। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी executed by the manager without performing planning function, because objective are set up in planning and other function depends on the objective only। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ सेट होते हैं? जब हम प्लानिंग करते हैं। और जितने भी अदर फंक्शंस हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो, आपका डायरेक्टिंग हो, कुछ भी कर रहे हो आप, वो विदाउट प्लानिंग इज नथिंग। ये प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। क्लियर हो गया आपके कि सबसे पहले प्लानिंग होती है। अब परवेसिव के पास आते हैं। भाई परवेसिव जी क्या कहते हैं? परवेसिव जी हमें ये कहते हैं कि हमने मैनेजमेंट में इसको पढ़ रखा है। तो परवेसिव इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के जब कैरेक्टरिस्टिक बताए थे आपको, तो परवेसिव इज यूनिवर्सल। प्लानिंग हर जगह लगती है, चाहे वो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, हर जगह प्लानिंग लगेगी। विदाउट प्लानिंग कहीं भी अच्छा काम नहीं कर सकते। वर्क तो हो सकता है, मगर प्रॉपर प्लानिंग से उस वर्क को हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते हैं। प्लानिंग, देखिए ऐसा लगता है हमें कि ये प्लानिंग तो सिर्फ टॉप लेवल का काम है। नहीं, प्लानिंग चाहे मिडिल लेवल वाला मैनेजर हो, चाहे वो लोअर लेवल वाला हो, और चाहे वो वर्कर हो, वो वर्कर भी अपनी डेली प्लान करता है एक्टिविटीज़ को। तो प्लानिंग इज परवेसिव, इट इज़ यूनिवर्सल, इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारे डिपार्टमेंट में चाहिए। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज स्कूल, वेदर इट इज हॉस्पिटल, वेदर इट इज होटल, वेदर इट इज मोटेल, वेदर इट इज रेस्टोरेंट, हर जगह प्रॉपर प्लानिंग चाहिए आपको। तो परवेसिव हो चुका है, आपने पहले भी पढ़ रखा है ये। नेक्स्ट आते हैं हम, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। फ्यूचरिस्टिक मीन्स हम लोग प्लानिंग किस चीज़ की करते हैं? फ्यूचर की करते हैं। कभी भी पास्ट की होती है तो प्लानिंग नेवर डन फॉर पास्ट। कभी करिए आपने प्लानिंग पास्ट की कि हमने जो है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दे दिया है, इकोनॉमिक्स की प्लानिंग कर रहे हो बैठ के आप? ऐसा कतई नहीं होता है। क्या होता है कि आप हमेशा प्लानिंग फ्यूचर की करते हो, इसी वजह से फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग आ रहा है। देखो फ्यूचर में करते क्या है हम, फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग होता क्या है? प्लानिंग के अंदर हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम अजम्पशंस बनाते हैं। वो प्रिडिक्शन और अजम्पशंस होती कैसे हैं? हम अपने सेल्स वॉल्यूम सेट करते हैं, हमें कितनी सेल्स अचीव करनी है, हम अपना सेल्स बजट बना के चलते हैं, हम अपना परचेज बजट बना के चलते हैं, हम ये सारे बजट बना के चलते हैं। हम ये सोचते हैं स्टार्टिंग में ही कि भाई हमें इतना परचेज करना है इस साल रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपिटल अवेलेबल है और बाकी कैपिटल हम डेली एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। तो ये फ्यूचर क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम फ्यूचर को एनालाइज कर रहे हैं, हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को एक्चुअल में स्कैन कर रहे हैं प्लानिंग के अंदर।
समझ रहे हो, बिजनेस का एनवायरनमेंट आपने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में, वहाँ पर स्कैनिंग होती थी। तो फ्यूचरिस्टिक क्या बताता है, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्रोडिक्शंस कर रहे हैं, हम सेल फोरकास्ट कर रहे हैं अपनी, हम फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, तो प्लानिंग होता है ये। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन होता है। तो अब आप इसको जल्दी से पढ़ लेना। अब आते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो है कॉन्टिन्यूस भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है मैनेजमेंट में, डिटेल में बताया था बिल्कुल। कॉन्टिन्यूस नेवर एंडिंग, कभी भी ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही प्लानिंग कभी ख़त्म नहीं होती। आपको ऐसा लगता है मैनेजर ने एक बार प्लान बनाया और अपना कैबिन में बैठा है और कॉफ़ी पी रहा है, कतई नहीं ऐसा होता है। क्या होता है, वो डेली एक्टिविटीज़ को प्लान अलग करता है, मंथली एक्टिविटीज़ को प्लान अलग करता है, ईयरली प्लान अलग होते हैं, वीकली प्लान्स अलग होते हैं। वो सब के सब प्लान ऐसे होते हैं और उनके उनको टाइमली अचीव करने के बाद वो अलग दूसरी अगले साल की प्लानिंग करता है, अगले मंथ की प्लानिंग करता है, अगले वीक की प्लानिंग करता है। तो दैट्स वाई प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, प्लानिंग कंटिन्यू चलता रहेगा टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में रहेगी, जब तक प्लानिंग चलेगी। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, फॉर अ क्वार्टर और अ ईयर। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के बाद अगेन प्लानिंग की नीड होती है और हमें दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ती है। हैंस प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। चलिए आते हैं हम 6 फीचर पर। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूँ कि हमें ये कर रहे हैं कि भाई हमें पिकनिक पर जाना है, तो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप अपने कज़न से फ़ोन करके पूछोगे, हाँ भाई चल रहा है क्या, शिमला चलते हैं, तो ये क्या कर रहे हो आप, डिसीजन ही तो ले रहे हो, चलते हैं, ये डिसीजन ही तो है। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। आप इसमें डिसीजन बनाते हो बेसिकली कि हमें करना क्या है, हमें आने वाले टाइम में क्या अचीव करना है। आपने अपना टारगेट सेट कर किया है कि 80 आउट ऑफ 80, तो 80 लाना है इज अ डिसीजन। दैट्स वाई इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। द प्लानिंग फंक्शन इज needed only when the different alternatives are available and we have to select most suitable alternative। हमें पिकनिक पर जाना है तो शिमला जाएं या फिर गुलमर्ग जाएं, ऊटी जाएं या फिर मसूरी जाएं। तो ये क्या है, ये डिसीजन, आप चॉइस बना रहे हो। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर अवेलेबल दैट वी हैव टू अचीव। सो हम उसमें से डिसीजन बनाएंगे हमें क्या अचीव करना है। डिफरेंट मार्क्स आर अवेलेबल फ्रॉम 1 to 80। 1 मार्क्स लाना है, 80 मार्क्स लाने हैं, 70 मार्क्स लाने हैं, 75 लाने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। डिसीजन के ऊपर एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ मैं आपको। मूवी देखी होगी आपने, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसमें सुल्तान मिर्ज़ा को ये बोलता है कोई बंदा कि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं और ये हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो सुल्तान मिर्ज़ा ने ये बोला है कि ये मैंने जो अचीव किया है आज, वो मेरी किस्मत पे नहीं बल्कि वो मेरे फैसलों पे डिपेंड करता है। मतलब मैं जो यहाँ तक आ गया हूँ वो अपने फैसलों की वजह से आऊँ। तो वो फैसला मीन्स डिसीजन। तो डिसीजन लेते हुए प्लानिंग, जो हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं उसमें डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन लेते हैं ताकि हम सब के सब गोल्स को अचीव कर पाएँ। चलिए हो गया है डिसीजन मेकिंग। अब हम प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज बोल देते हैं भाई इसको। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब इट इन्वॉल्व जजमेंट, इमेजिनेशन और फोरकास्ट, इंटेलिजेंट। हम इसके अंदर क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, हम इसके अंदर फोरकास्ट करते हैं, सेल को फोरकास्ट कर रहे हैं। हम अपनी परचेज मैनेजर को ये बोल रहे हैं कि आपको इस साल 1000 करोड़ की परचेजिंग करनी है ताकि हम उसी हिसाब से सेल्स को कंटिन्यू कर पाएँ। तो क्या है ये मेंटल एक्सरसाइज है। आप इसमें फोरकास्टिंग, जजमेंट, ये सब कुछ लगता है। देखो, मैं प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच रिक्वायर हायर थिंकिंग। इसके अंदर ये नहीं है कि ये गैस से नहीं काम करता, यहाँ पर गैस वर्क नहीं चलेगा। आप लिख सकते हो गैसेज, यहाँ पर गैस नहीं चलेंगे। हम यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग चलेगी, प्रॉपर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ना कि गैसेस पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखना आप। तो समझ रहे हो आप लोग ये कि प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। देखिए, हायर थिंकिंग चाहिए, इसमें फोरसाइट चाहिए, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन चाहिए आपको, बहुत अच्छी इमेजिनेशन, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, अपने माइंड से आती है। दैट्स वाई इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। इसके अंदर आप लॉजिकली सोचते हो,
और सिस्टमेटिकली सोचते हो, तभी ये मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है। सिस्टमेटिक मीन्स सिस्टम से आप काम करते हो, स्टेप बाय स्टेप काम करते हो, आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हो, ये सिस्टमेटिक होता है। तो आपने क्या देखा है, आपने डीसीपी ऑफ एमपी कंप्लीट कर लिया है। डीसीपी ऑफ एमपी आपके लिए हाईलाइट कर दिया है सब वर्ड, ठीक है। तो आपको अभी मेरे पास कमेंट आया था कि प्रॉब्लम हो रही है सर्च करने में कीवर्ड, तो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए अब केस स्टडी ट्रिक्स पर आते हैं, जल्दी से इसको केस स्टडी को उठाओ और उठाकर खा लो। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपने केस स्टडी देख ली है। वीडियो के लास्ट में आपको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कम से कम कमेंट में मुझे बताइए और मुझे लाइक्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।